अब देखो तृतीय पाठ है गो दोहनम नाट्यांश, जिसमें 3 दृश्य पूरे हो गए और 8 पैराग्राफ इस चैप्टर में हुए हैं। अब चतुर्थ दृश्यम की चतुर्थम दृश्यम नाटक का चौथा परिदृश्य प्रारंभ होगा और चैप्टर का 9वां पैराग्राफ कि कुंभकार है। 9वें परिदृश्य में नाटक का पात्र कुंभकार है। घट रत्नायाम लीनः गायति। घट रत्नाया या रत्नायाम लीनः गायति। लीनः गायति। घट रत्नायाम लीनः गायति। ज्ञात्वापि जीविका हेतु है। जीविका हेतु ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु है रचयामि घटानहं। हेतु है रचयामि घटानहं। जो श्लोक बोलता है उसकी प्रथम पंक्ति। दूसरी है जीवनम भंगुरम सर्वम। जीवनम भंगुरम सर्वम। भंगुरम सर्वम यथेस मृत्तिका घट। यथेस मृत्तिका घट। श्लोक की दूसरी पंक्ति। नीचे दूसरा पात्र चंदन है। चंदन है नमस्करोमि तात। नमस्करोमि तात। नमस्करोमि तात 15 घटान इच्छामि। 15 घटान 15 घटान इच्छामि। 15 घटान इच्छामि किम दास्यसि। घटान द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और आगे इसमें 15 घटान इच्छामि किम दास्यसि। किम दास्यसि। किम दास्यसि। देवेश आगे तीसरा पात्र इसमें देवेश या कथम ने कथम न विक्रियणाय
कथम न प्रश्नवाचक विक्रयणाय एव एते गृहाण घटान पंच शतोत्तर रूप्यकाणि च देहि। पंच शतोत्तर रूप्यकाणि च देहि। ये 9वां पैराग्राफ है। तो इसमें जो प्रस्तुत नाट्यांश में चंदन गाय के शरीर में एकत्रित दूध को रखने के लिए कुम्हार के पास घड़े खरीदने जाता है तथा उनकी कीमत ज्ञात करता है कि जो चंदन है, ये चंदन उस गाय के शरीर में दूध एकत्रित करके वह एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है महीने के अंत में, और कुम्हार के पास उससे जो घड़े खरीदने गया है उसका मूल्य ज्ञात करता है। ये बात इस पैराग्राफ में दी गई है। तो इसका हिंदी अर्थ में कि प्रारंभ में कुंभकार है, पात्र है इसका कुंभकार है। तो कुंभकार कौन है? कुम्हार। और इसको द्विवेदी कुंभकार कहा जाता है। तो कुंभकार घट रचनायाम लीनः गायति। कोष्टक में या कि घट रचनायाम का अर्थ क्या हुआ? घड़ा बनाने में लीनः वैसे हुआ गाता है कि घट रचनायाम घड़ा बनाने में लीनः वैसे हुआ गायति गाता है। अब ज्ञात्वा अपि, यहाँ अवग्रह है या अपि, और ये ज्ञा धातु है और इसमें कत्वा प्रत्यय। ज्ञा धातु में कत्वा प्रत्यय और आगे पद अपि। तो पूर्व रूप संधि के द्वारा ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान है कि जिस तरह घड़ा बनाता हुआ कहता है ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम जीवनम भंगूरम सर्वं यथेश वृत्तिका घट। यथेश में यथा धन एष वृद्धि संधि, पद वृद्धि संधि। तो अन्वय के अनुसार इसका अर्थ करेंगे, उसमें होगा कि जिस तरह मिट्टी का घड़ा क्षण भंगूर है, जिस प्रकार मिट्टी का
घड़ा क्षण भंगुर है। कि जिस प्रकार से या जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर, ये जो मिट्टी का घड़ा है ये क्षण भर में समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कि जिस प्रकार यह मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, उसी प्रकार यह सारा जीवन क्षण भंगुर है। जीवनम भंगुरम सर्वम। तो उसी प्रकार यह सारा जीवन, फिर लिखेंगे उसी प्रकार यह सारा जीवन क्षण भंगुर है। उस कुम्हार ने कहा कि जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, उसी प्रकार यह सारा जीवन क्षण भंगुर है। इसको जानकर भी मैं घड़ों का निर्माण करता हूँ। ज्ञात्वा अपि जीविको हतो रचयामि घटान अहम्। तो इसमें कहा कि इसको जानकर भी मैं घड़ों का निर्माण करता हूँ। तो इसको जानकर भी मैं घड़ों का निर्माण करता हूँ। इसको जानकर भी मैं घड़ों का निर्माण करता हूँ। ये इस श्लोक का हिंदी अर्थ हो गया। अब नीचे चंदन। पात्र आ गया, चंदन है। तो चंदन नमस्करोमि तात। चंदन कह रहा है नमस्करोमि तात कि हे तात, हे पिता तुल्य, या हे तात नमस्करोमि। नमस्करोमि, मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। नमस्करोमि तात कि हे तात या हे पूजनीय, मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। कि हे निर्माता, और तात शब्द इसके लिए की बात कुंभकार है, कुम्हार है, इसलिए पद का प्रयोग किया गया है कि हे निर्माता, मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। पंचदश घटानि इच्छामि कि 15 घड़े चाहता हूँ। पंचदश संख्या बताइए तो पंचदश कितने होते हैं? 15। 15 घड़े चाहता हूँ या 15 घड़े लेना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। किम दास्यसि, आगे क्या है? किम दास्यसि, क्या दोगे? क्या इसमें किम दास्यसि का अर्थ यहीं लिखेंगे, क्या दोगे। आगे प्रश्नवाचक से, क्या दोगे? कि 15 घड़े लेना चाहता हूँ या खरीदना चाहता हूँ। तो इसमें किम दास्यसि, क्या दोगे, देवेश है। तो इसमें देवेश है, देवेश
अब देवेश के द्वारा कथम न, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, कथम न कार हो गया क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, विक्रयणाय एव एते, कि बेचने के लिए ही तो है ये, एव एते ये, कि बेचने के लिए ही तो है ये, कि बेचने के लिए ही तो है ये, गृहाण घटान, गृहाण घटान घड़े ले लो, पंच शतोत्तर रूप्यकाणि च देहि, गृहाण घटान, तो इसमें गृहाण घटान इसके लिए होगा घड़े ले लो, च आया तो और, पंच शतोत्तर, पंच शतोत्तर कि 500 रूप्यकाणि देहि, 500 रुपए दे दो, कि गृहाण घटान घड़े ले लो और 500 रुपए घड़े ले लो और 500 रुपए दे दो, इसके लिए 500 ये 500, इसका अर्थ क्या होगा 500 और रूप्यकाणि देहि, कि रुपए दे दो, ये इसका अर्थ आगे की लाइन का बनता है। तो इसमें कि 500 रुपए दे दो और ये घड़े ले लो, ये है अपने 9वें पैराग्राफ का हिंदी है। अब आगे देखो, इसी पैराग्राफ में चलेगा 10वां पैराग्राफ। दसवें पैराग्राफ में संदन के विषय में वर्णन, तो देखिए 10वां पैराग्राफ, इसमें चंदन, 10वें पैराग्राफ में पात्र है चंदन, चंदन है साधु, साधु परम मूल्यम तो, परम मूल्यम तु, परम मूल्यम तु दुग्धम विकीर्ये, दुग्धम विकीर्ये, दुग्धम विकीर्ये एव दातुं शक्यते, एव दातुं शक्यते। ये बात कही गई चंदन के द्वारा कि साधु ठीक है,
परम मूल्यं तु दुग्धं विकीर्य एव दातुं शक्यते। देवेशः क्षम्यतां पुत्र, क्षम्यतां पुत्र, क्षम्यतां पुत्र संबोधनवाचक पद संबोधित करता है देवेश चंदन। क्षम्यतां पुत्र, मूल्यं विना तू, मूल्यं विना तू, मूल्यं विना तू एकमपि घटं न दास्यामि। एकमपि मूल्यं विना तू एकमपि घटं न दास्यामि। घटं न दास्यामि। मूल्यं विना तू एकमपि घटं न दास्यामि। मल्लिका पात्र तीसरे नंबर पर मल्लिका आ गई कि मल्लिका स्वाभूषणं दातुम् इच्छति। स्वाभूषणं दातुम् इच्छति। तात यदि अधुनेव मूल्यं आवश्यकं त्रयी गृहाण एतत् आभूषणम्। गृहाण एतत् आभूषणम्। ये मल्लिका के द्वारा कहा गया गृहाण एतत् आभूषणम्। तो इसमें इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ है। अब इसमें हिंदी अर्थ में चंदन है, चंदन पात्र चंदन है, साधु अच्छा या ठीक है, या साधु का सीधा अर्थ लिखेंगे बहुत अच्छा। ये कब कहा उसने कि जब उसको 500 रुपये मूल्य बताया गया, जब उसको 500 रुपये मूल्य बताया गया तब उसने कहा साधु ठीक है या बहुत अच्छा। परम मूल्यम तो दुग्धम विकीर्य एव दातुं शक्यते। परंतु मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे सकता हूं। परम का अर्थ हो गया परंतु। मूल्यम तो मूल्य तो मैं दूध बेचकर
परंतु मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। परंतु मैं मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। तो देवेश क्या है इसमें? देवेश दूसरा जो पात्र है कुम्हार जो है उसके द्वारा कहा गया क्षम्यताम पुत्र है कि हे पुत्र क्षमा कीजिए या क्षमा कीजिए बेटा, क्षमा कीजिए बेटा। मूल्यम विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि। मूल्यम विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि कि बिना मूल्य के तो मूल्यम बिना कि बिना मूल्य के तू क्या हो गया? तो बिना मूल्य के तो एकमपि घटम न दास्यामि, एक भी गधा नहीं दूंगा। एकमपि एक भी घड़ा नहीं दूंगा कि बिना मूल्य के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। तब मल्लिका कहती है, मल्लिका स्वभूषणम दातुमिच्छति, अपने आभूषणों को देना चाहती है। स्वभूषणम अपने आभूषणों को देना चाहती है, अपने गहने देना चाहती है या अपने आभूषणों को देना चाहती है। तात हे तात, हे निर्माता, हे पितातुल्य, यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम त्रहि। यदि अधुनेव, तो अधुनेव में अधुना धन एव वृद्धि संधि हुई है। अधुना अब ही, एव का ही। तो यदि मूल्य की अभी आवश्यकता है तो, यदि मूल्य की अभी आवश्यकता है तो अधुनेव मूल्य आवश्यकम त्रहि, तो गृहाण एतत् आभूषणम, गृहाण एतत् आभूषणम, तो लो ये आभूषण। गृहाण एतत् आभूषणम, लो ये आभूषण। केस में के द्वारा कहा गया कि अभी अगर मूल्य की आवश्यकता है तो आप ये आभूषण, ये गहने ले सकते हो। ये मल्लिका के द्वारा। अब एक कार्य आगे की वीडियो में, अब आज के लिए गृह कार्य में आपको दो ध्यान से बताए गए हैं 9 और 10, दोनों का अर्थ आपको गृह कार्य के रूप में करना है। पहले आप आज का गृह कार्य ध्यान से 9 व 10 का हिंदी अर्थ लिखो।
ये गृह कार्य के रूप में आपको करना है। धन्यवाद।